हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है और जिनका उर्दू सब्जेक्ट है 6 to 8, 9, 10, 11, 12, इन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। और आपको जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो मवाद है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। डेली बाय डेली एक वीडियो डाला करूंगा और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद होइए, फ़ायदा उठाइए। और आपको वही चीज़ कराऊंगा जो पूछता है बीपीएससी या जिनका जो क्वेश्चन बन चुका है कई सारे एग्ज़ाम में, बस वही लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसको याद करिए, वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज चलते हैं। पहला वीडियो है प्रेमचंद के नाम से। प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय। नाम क्या था? धनपत राय। पैदाइश 31 जुलाई 1980 बनारस लम्ही गाँव। वफ़ात 1936 अक्टूबर। प्रेमचंद का असली नाम जो है, सवाल बनता है कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था। तो असली नाम धनपत राय था। चचा का दिया हुआ नाम था नवाब राय, लेकिन कलमी नाम था इनका प्रेमचंद। ये 3-4 बातें आपको अलग अलग याद रखनी है। बीपीएससी ने अभी पूछा था कि प्रेमचंद शुरू में किस नाम से लिखा करते थे। तो शुरू में उनके चचा का दिया हुआ नाम है नवाब राय, तो नवाब राय के नाम से लिखा करते शुरू में। लेकिन जब 1908 में इनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन जब्त हुआ, अंग्रेज़ सरकार ने, अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनके पहले अफसानवी मजमुए सोज़े वतन को जब्त कर लिया और जला दिया। उसके बाद से ये नवाब राय छोड़ करके प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। और 1980 में 31 जुलाई को पैदाइश हुई थी इनकी बनारस में। एक लाइन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनाता है बीपीएससी। पूछ लेगा कि प्रेमचंद की पैदाइश किस डेट में हुई थी, तो डेट भी डाल देता। प्रेमचंद बड़ा नाम है तो इससे बिल्कुल डीपली क्वेश्चन आते हैं। 31 जुलाई 1980 को बनारस में। वफ़ात 1936 में हुई थी। वालिद का नाम अजाइब लाल था जो डाक खाने में क्लर्क थे। वालिदा का नाम आनंदी देवी। पहला नावल असरार माबिद है प्रेमचंद का, जो 1930 में शाये हुआ था हफ्त रोज़ा आवाज़ खुल्क बनारस से। मतलब जो पहला नावल है प्रेमचंद का असरार माबिद है। फिर असरार माबिद कब शाये हुआ? तो ये 1903 से 1905 तक लगातार किस्तवार शाये होता रहा। बनारस से एक हफ्त रोज़ा अखबार निकलता था आवाज़ खुल्क, उसी अखबार में। तो ये भी सवाल बनेगा कि असरार माबिद किस हफ्त रोज़ा में छपता था? तो आवाज़ खुल्क में। ये भी पूछ लेगा कि आवाज़ खुल्क हफ्त रोज़ा था, माहनामा था या रोज़नामा था? तो ये आवाज़ खुल्क नाम का जो अखबार था ये हफ्त रोज़ा था, बनारस से छपता था। पहला अफसाना था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 में शाये हुआ। पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन 1908 में शाये हुआ। ये 3 डेट आपको प्रेमचंद से रिलेटेड याद रखना है कि पहला अफसानवी मजमुआ 1908 में शाये हुआ था जिसका नाम था सोज़े वतन। पहला अफसाना था इनका दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो 1907 में शाये हुआ। और पहला नावल 1903 में। अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन को उस वक्त की अंग्रेज़ हुकूमत ने जब्त करके जला दिया था। प्रेमचंद ने 1923 में फिराक गोरखपुरी की मदद से बनारस में सरस्वती प्रेस कायम किया। 1930 में प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस से रिसाला हंस जारी किया और 1931 में हफ्त रोज़ा अखबार जागरण भी सरस्वती प्रेस से निकाला। प्रेमचंद ने फिराक गोरखपुरी की मदद से, सवाल ये बनाता है बीपीएससी या और भी दूसरे एग्जामिनर कि किसकी मदद से सरस्वती प्रेस कायम किया था प्रेमचंद ने? तो आपको याद नाम रखना, फिराक गोरखपुरी की मदद से। कब कायम किया था? तो 1923 में कायम किया था सरस्वती प्रेस प्रेमचंद ने। कहाँ कायम किया था? बनारस में। ये एक लाइन में 3-3, 4-4 सवाल बनते हैं, तो उनको आपको जहन में रखना है कि बनारस में कायम हुआ था सरस्वती प्रेस, 1923 में कायम हुआ था, प्रेमचंद ने कायम किया था। किसकी मदद से? फिराक गोरखपुरी की मदद से। तरक्की 1936 में मुंशी प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक की पहली इजलास की सदारत की थी। तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा लखनऊ में हुआ था, आप सबको पता होगा। प्रेमचंद के कुछ नावल हैं, उनको आपको याद रखने हैं। जलवे ईसार, बाजार हुस्न, गोशे आफियत, चौगाने हस्ती, निर्मला, बेवा, गबन, मैदान अमल। गवदान 1936 में सरस्वती प्रेस से हिंदी में शाये हुआ। फिर 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से उर्दू में शाये हुआ। ये कुछ प्रेमचंद के नावल हैं, उनके सन हैं इशाअत के, इनको आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपके जो फ्रेंड बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका उर्दू सब्जेक्ट है, चाहे वो 6 to 8 वाले हो, 9, 10 वाले हो, 11, 12 वाले हो, सब के लिए ये वीडियो फ़ायदामंद देगा। और उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको मैं मारूजी सवालात भी कराऊंगा,
जो TRE1, TRE2, TRE3 में जो भी उर्दू के सवाल हुए थे सबको मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। गौदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का आखिरी नामुकम्मल नावल है। सवाल बनेगा कि प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है, तो कहेंगे गौदान, लेकिन नामुकम्मल नावल आखिर कौन सा है, तो मंगलसूत्र। सोज़े वतन, ख्वाबो ख्याल, फिरदौस बरी, आखिरी तोहफ़ा, खाके परवाना, ज़ादिरा, दूध की कीमत, वारदात, सबसे आखिरी अफसानी मजमुआ जो 1937 में शाये हुआ। ये 4-5 नाम जो देखा आपने, ये सब इनके अफसानवी मजमुए हैं, अफसाना नहीं है, अफसानवी मजमुए। वारदात सबसे आखिरी मजमुआ। पहला अफसानी मजमुआ कौन सा था, सोज़े वतन, सबसे आखिरी वारदात। पहला और आखिरी, इसी तरह से पैदाइश, ये सब ज़्यादा पूछा जाता, तो इसको आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कफन, नमक का दारोगा, आखिरी तोहफ़ा, बड़े घर की बेटी, हज अकबर, ईदगाह, पंचायत, गिल्ली डंडा, पूस की रात, ये सब अफसाना है। आपको ये 3-4 चीज़ें प्रेमचंद से रिलेटेड याद रखनी अच्छे से, कि गौदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है और आखिरी मुकम्मल नावल है। आखिरी नामुकम्मल नावल मंगलसूत्र प्रेमचंद का। अगर सवाल ये कहेगा कि प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल कौन सा है, तब आप लगाइएगा गौदान। आखिरी नामुकम्मल नावल कौन सा है, तो मंगलसूत्र। इसी तरह से गौदान कब शाये हुआ था, तो 1936 में ये हिंदी में शाये हुआ था, सरस्वती प्रेस बनारस से। लेकिन 1937 में दिल्ली से मकतबा जामिया से शाये हुआ था। गौदान के जो जितने नावल हैं ज़्यादातर के नाम हिंदी में अलग हैं, लेकिन गौदान का नाम हिंदी में भी गौदान था, उर्दू में भी गौदान था। और प्रेमचंद ने तरक्की पसंद तहरीक का जो जलसा हुआ था, पहला जलसा 1936 में लखनऊ में हुआ था, उसकी सदारत प्रेमचंद ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पहला वीडियो है और डेली आपको मैं इसके मारूजी सवालात भी कराऊंगा और डेली टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिला करेगा। शुक्रिया।